बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो आप लोगों के लिए एक अहम बात आप लोगों को बतानी है जो कि कोई भी बंदा आपको नहीं बताएगा और आपने अपने पास उस चीज़ को सेव रखना है, तो काइंडली वीडियो एंड तक देखिएगा। अच्छा, अहम बात क्या चीज़ है वो ये है कि आपके असाइनमेंट के नंबर लग चुके हैं। तमाम असाइनमेंट्स के लॉकडाउन कर दिया गया है। अब से असाइनमेंट्स के नंबर लगना भी एक दो दिन तक तकरीबन क्लोज़ हो चुके हैं। तमाम तालिब इल्मों को मैं ये चीज़ 2 से 3 चीज़ें बताने लगा हूँ, बहुत अहम चीज़ें हैं, उनको अपने पल्ले से बांध लो और याद रखना कि बाद में फिर मुझे मैसेज करके नहीं कोई कहेगा कि सर हमें गाइड नहीं किया गया, हमें पता नहीं चला, हाँ, या हमें इंफॉर्मेशन नहीं थी। ज़्यादातर मुझे स्टूडेंट, बहुत से कम स्टूडेंट जो मेरी वीडियो नहीं देखते, उनको फिर बाद में मसला आता है और वो बार बार मुझे कहते हैं। तमाम स्टूडेंट्स अपने असाइनमेंट के नंबर किस तरीके से चेक करोगे ये मैं आपको बताता हूँ, और असाइनमेंट से रिलेटेड एक अहम चीज़, एक इम्पॉर्टेंट अपडेट भी आप लोगों को देनी है। ठीक है, असाइनमेंट के क्विज़ के नंबर, हाउ टू यू कैन चेक योर क्विज़ मार्क्स। ठीक है, इसी तरह अगर आपकी कोई ऑनलाइन वर्कशॉप हुई है, कोई ऑनलाइन असेसमेंट हुई है, तो वो आपने किस तरीके से चेक करनी है। और असाइनमेंट के नंबर अगर आपके नहीं लगे तो अब भी आप ठीक करवा लोगे तो आपको जो है वो मसला आपका फ़ौरन हल हो जाएगा। और अगर आपने लेट किया और आपके नंबर ना लगे हुए, आपने उसको चेक किस तरीके से करना है। और अगर लेट किया तो उस की सूरत में आपको जो है वो बहुत ज़्यादा मसले का सामना आएगा, क्योंकि जिस टाइम रिज़ल्ट अपडेट कर दिया जाएगा तो रिज़ल्ट के साथ उसको चेंज करवाने में बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो बेटा आपने सबसे पहले क्या काम करना है, आपने सबसे पहले कोशिश ये करनी है, आपने आगाही एलएमएस पोर्टल को लॉगिन करना है। अच्छा, आगाही एलएमएस पोर्टल को लॉगिन करने के लिए सबसे पहले आपने 3 डॉट पर क्लिक करके डेस्कटॉप व्यू का ऑप्शन सेलेक्ट कर लोगे तो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम व्यू होगा। ठीक है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ग्रेड का ऑप्शन आपके सामने क्लिक होगा, आपने ग्रेड के बटन पर क्लिक कर, ठीक है, आपने जैसे ग्रेड के बटन पर क्लिक किया, इसको थोड़ा सा मैं जूम भी कर देता हूँ आप लोगों के लिए ताकि आप लोगों को इजीली नज़र आ सके कि यहाँ पर एग्जैक्टली किस तरह से है। अब यहाँ पर आपने जैसे ये यहाँ पर देख रहे हो तो पहली नंबर पर ये जो 16 और ये कोड आ रहा है, ठीक है, एथिकल प्रैक्टिस रिफ्लेक्टिंग प्रैक्टिसेस जो है इसकी इसने क्विज अटेम्प्ट नहीं किया तो इसमें 0 आ रहा है क्विज का। दूसरे 8613 का इसने जो है वो क्विज अटेम्प्ट किया, क्विज के नंबर 20 थे और इसके 12 नंबर आए हैं। दूसरा क्विज इसने अटेम्प्ट किया और इसके 14 नंबर आए हैं। तीसरा क्विज इसने अटेम्प्ट किया, इसके 16 नंबर आए हैं। ठीक है, पांचवा क्विज इसने अटेम्प्ट ही नहीं किया। लेकिन एक स्टूडेंट को मैं एक चीज़ बताता जा रहा हूँ, मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व किया, मुझे काफ़ी स्टूडेंट ने रिपोर्ट किया कि सर हमने क्विज अटेम्प्ट किया था लेकिन हमारा वो जो है वो क्विज नहीं नंबर शो हो रहे। तो आपने क्या तरीक़ेकार करोगे, अगर आपके असाइनमेंट के नंबर नहीं लगे हुए तब आपने क्या करना है। ठीक है, अब इसमें अगर आ जाते हैं यहाँ पर जो है वो आपके सामने यहाँ पर ये इसकी वर्कशॉप इसने खुद ही अटेंड किया है और 80 मार्क्स इसके ये लगे हुए। अच्छा, क्रिटिकल थिंकिंग एंड रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस जो है ये इसने दोनों असाइनमेंट्स में इसके 149 नंबर इसके टोटल ओवरऑल लगे हुए हैं। ठीक है, इसी तरह एलिमेंट्री एजुकेशन जो इसकी बुक है उसमें 182, 159, 174, 184, ठीक है, ये नंबर इसके ओवरऑल इसके ये मार्क्स इसमें सब्जेक्ट्स में लगे हुए हैं। तो ये अब अगर फॉर एग्जांपल अगर आपके एक असाइनमेंट के नंबर लगे हुए और 2 असाइनमेंट्स के नंबर ना लगे हों, ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने कोशिश ये करनी है एक छोटी सी एप्लीकेशन लिखकर रीजनल ऑफिस में अपने सबमिट कर दोगे। और अगर एप्लीकेशन ना देना चाहूँ और आपको ऑनलाइन तरीक़ेकार बताऊँ तो उसमें आपने ये करना है, इनरोलमेंट पोर्टल के पास अगर आपके पास पड़ा हो इनरोलमेंट पोर्टल, तो आपने इनरोलमेंट पोर्टल के अंदर जाकर वहाँ के इस इनरोलमेंट पोर्टल के अंदर जाके ट्यूटर इन्फॉर्मेशन अगर आपकी शो हो रही हो तो आपने ट्यूटर से कांटेक्ट करना है। ट्यूटर को कहना है कि सर आपने मेरे नंबर नहीं लगाए, बराए मेहरबानी मेरे नंबर आप लगा दें। ठीक है, उससे ये होगा कि आपके असाइनमेंट के नंबर अभी से आपके लग जाएंगे। ठीक है, और एट द एंड जो होगा वो आपको जो अगर बाद में स्टूडेंट ये वीडियो नहीं देखते, स्किप करके चले जाते हैं, तो क्या होगा, रिज़ल्ट आएगा, रिज़ल्ट आने के बाद आपके नंबर शामिल नहीं होंगे और फिर आपको जो है रीजनल ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो कुछ चीज़ें बेटा याद रखिएगा, कुछ यूनिवर्सिटी का कसूर नहीं होता, कुछ स्टूडेंट का कसूर होता है। क्यों? क्योंकि जो यूनिवर्सिटी है, इस्लामिक इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है, वो तो अपनी तरफ से ऑनलाइन सिस्टम के
ज़रिए तमाम स्टूडेंट्स का डाटा वो चेक करते हैं कि आया कि इसके नंबर लगे भी हुए हैं या ट्यूटर ने नंबर लगाए हैं या नहीं। ऑनलाइन सिस्टम पर तो शो हो जाता है, लेकिन सम टाइम कोई जो है कभी इंसान से ह्यूमन एरर होता है, कभी गलती हो भी जाती है। तो आप लोगों ने टीचर्स को ट्यूटर्स को ये कहना है कि सर बराए मेहरबानी मुझे जो है वो मेरे नंबर लगा दें, ठीक है। तो वो आपके नंबर लगा देंगे, तो इंशाल्लाह आपके नंबर लगने के बाद जो है वो आप क्या करोगे, जो है वो अपने पास इसका स्क्रीनशॉट संभाल के रख लोगे। क्यों स्क्रीनशॉट संभाल के रखना है? स्क्रीनशॉट इसलिए बेटा आपने संभाल के रखना है क्योंकि इन फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में ये होगा कि ये आगाही एलएमएस पोर्टल जो है ये जैसे स्प्रिंग का आ रहा है तो ये ऑटम में तब्दील हो जाएगा। मतलब कि ये ऑनलाइन होगा सही पोर्टल, लेकिन वो पोर्टल चेंज हो जाएगा। तो पोर्टल चेंज होने की वजह से अगर आपका डाटा में कोई हुआ, कुछ भी हुआ, तो आपके पास उसका स्क्रीनशॉट सेव होगा। आपको पता होगा कि आपकी कौन से ग्रुप के साथ आपने वर्कशॉप की थी या कौन से कोड के कितने नंबर लगे हुए हैं, आपके पास ये प्रूफ के तौर पर मौजूद होगा। तो बराए मेहरबानी अपने पास प्रूफ लाजमी रखिएगा, ठीक है। ये ना हो कि आप जो है वो प्रूफ अपने पास ना रखें, ठीक है, और बाद में आपको जो है वो मुश्किल का सामना पेश आए। और याद रखिएगा कि कभी भी आप लोगों ने परेशानी होना, इंशाल्लाह AIU इन्फो की वीडियोस आपके लिए अवेलेबल हैं, जिनको देखते हुए आप अपने नंबर को इजीली चेक कर सकते हो, ठीक है। तो कवर अप हो जाते हैं इसी में कि आपका पहला काम आपने यही करना, अपने मार्क्स देख लो, मार्क्स टोटल आप कर लो, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक भी बता दूंगा ताकि आपको पता चले कि आपके असाइनमेंट के नंबर इतने हैं, आपके जो है वर्कशॉप के नंबर इतने हैं, आपको पेपर में कितने नंबर लेने पड़ेंगे तो आप पास हो जाओगे। वैसे तो एटलीस्ट 50 नंबर हैं, लेकिन ओवरऑल एग्रीगेट आपका कितना बनेगा, कितने नंबर बन सकते हैं। तो जो चीज़ आपके सामने है, मिसाल के तौर पर अगर मेरे सामने अब ये चीज़ जो ट्रिक मैं आपके साथ शेयर करने लगा था वो ये था कि अगर एक पेपर में आपके असाइनमेंट में बहुत अच्छे नंबर आ गए हैं, ठीक है, 90 या 80 प्लस नंबर आ गए, और एक असाइनमेंट में आपके 60-70 के राउंड अबाउट नंबर हैं, तो आपने उसमें जिसमें 60 to 70 हैं उसके पेपर की आपने अच्छे तरीके से तैयारी करनी है, क्योंकि उसके नंबर जो हैं वो पेपर की अच्छे तरीके से तैयारी करोगे तो आप पेपर में अच्छे नंबर लोगे, तो उसमें ज़्यादा आपके चांसेस हैं पास होने के, यानी कि। और अगर किसी के आपके असाइनमेंट के नंबर थोड़े होते हैं तो आपने कोशिश ये करनी है, यानी कि असाइनमेंट के नंबर थोड़े होते हैं उस पेपर में ज़्यादा मेहनत करनी है बानिस्बत इसके जिस असाइनमेंट में आपके थोड़े नंबर हों, ठीक है। तो उससे अल्टीमेट फ़ायदा स्टूडेंट को ही होता है कि वो जो है वो फिर अच्छे अगर नंबर आ जाते हैं तो आपका एग्रीगेट, ये नहीं कि भाई दोनों में ही आप जो है वो तैयारी हर एक की आप करो, लेकिन कोशिश ये करो कि जिसमें असाइनमेंट में कम नंबर आए हुए हैं या अगर नहीं है तो फ़ौरन ट्यूटर से कॉन्टैक्ट करके अपने नंबर लाजमी ऐड करवाओ। और अगर ट्यूटर ये कहता है कि भाई मैंने जो है वो आपके नंबर लगा दिया, आपके पोर्टल पर शो नहीं हो रहा, या ट्यूटर आपकी कॉल पिक नहीं करता, तो आपने क्या करना है, आपने एक छोटी सी एप्लीकेशन रीजनल डायरेक्टर के नाम लिख कर रीजनल डायरेक्टर को मेल कर देनी है, ठीक है। मेल कर दो, ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि मेल का जो है वो प्रूफ रहता है हमारे पास, यानी कि ऑनलाइन प्रूफ रहता है। नहीं तो आप कोरियर करवा के उनको रजिस्ट्री करवा दो, वो भी अपने पास रख लो कि सर बराबर उस एप्लीकेशन में आपने ये कहना है सर मैंने अपनी फ़ाइल सबमिट कर दी थी ड्यू डेट में, ठीक है, और मेरे जो है असाइनमेंट के नंबर नहीं लगे, मैंने अपने ट्यूटर को इन्फॉर्म किया था लेकिन ट्यूटर मेरी कॉल पिक नहीं कर रहा, बराए मेहरबानी इसको चेक कर ले। अच्छा, दूसरी एक चीज़ मैं आप सब स्टूडेंट को ये चीज़ बताते जाऊँ कि रीजनल ऑफिसेस जो हैं वो बेटा आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने जो है वो आपके ट्यूटर्स के नंबर एलोकेट किए हुए हैं, आपने ही ट्यूटर से कॉन्टैक्ट करके मालूमात ले सकते हो। कोई एडमिशन से रिलेटेड मालूमात हैं, ट्यूटर्स को गाइड किया गया कि एडमिशन से रिलेटेड मालूमात है, कोई भी सवाल है, अगर रीजनल ऑफिस कॉल पिक नहीं कर सक रहे होते क्योंकि रीजनल ऑफिस पर दबाव बहुत ज़्यादा होता है स्टूडेंट्स का, तो रीजनल ऑफिस अगर नहीं पिक कर रहे होते आप ट्यूटर से भी वो क्वेश्चन कर सकते हो कि सर मुझे बता दें कि एडमिशन कैसे जाएगा या क्या तरीक़ेकार होगा पढ़ाई का, ठीक है। तो होप सो दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू, और जो है इंशाल्लाह अब थोड़ी सी कमेंट्स के जवाब देते हैं, और बेस्ट ऑफ लक पेपर्स के लिए, और होप सो तुम आपकी सबके असाइनमेंट्स के नंबर अच्छे आए होंगे।
पहला कमेंट आया है और पहला कमेंट देखते ही मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है कि एक भाई ने मुझे कमेंट किया आदिल ने कि सर मैंने बीएड के लिए अर्जेंट डिग्री के लिए अप्लाई किया था बट 50 दिन हो गए बट अभी तक डिग्री सर्टिफिकेट रिसीव नहीं हुआ। आपने मुझे फ़ौरन मेल करनी है, ठीक है, मेल करनी है या मुझे फेसबुक पर कॉन्टैक्ट करो। असल में मैं अभी एक बच्चे का डाटा आपके साथ शेयर नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। उसने मुझे डिसअलाउ किया कि सर मेरा डाटा आप शेयर ना कीजिएगा, लेकिन मैं उसकी रियल कहानी आपको बताऊँ कि अगर आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर रहे हो और आप मुझे अपना रोल नंबर नहीं दे सकते हो या पर्सनल यानी कि रोल नंबर जस्ट या मुझे अपने क्रेडिट और नहीं दिखा सकते हो तो बराए मेहरबानी मुझे कांटेक्ट मत करो, आप रीजनल ऑफिस से चले जाओ। मैं आप सब स्टूडेंट को ये कहता हूँ कि अगर रीजनल ऑफिस वाले भी आपकी हेल्प आउट नहीं करते तब आप मेरे से कांटेक्ट करो। रीजनल ऑफिस आप लोगों के लिए बने हुए हैं, ठीक है। तो उस बच्चे ने मुझसे कांटेक्ट किया तो उसने डिग्री के लिए अप्लाई कर दिया, ठीक है, एफए की डिग्री के लिए अप्लाई कर दिया और एफए के लिए साथ एडमिशन के लिए अप्लाई कर दिया। अब मैंने उसको कहा कि आपका जो है ना मुझे जहाँ तक लग रहा है आपका कंप्लीट नहीं है। तो सॉरी, मैं यही बता रहा था, मेरे दिल तो किया कि इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूँ लेकिन फिर मैंने सोचा, मैंने कहा रहने देता हूँ, ठीक है। तो उस स्टूडेंट को मैंने इतना रिक्वेस्ट की, उस टाइम एडमिशन को ले हुए थे लेकिन उसने जल्दबाजी में क्या किया, उसने ना मुझे अपने कोर्स कोड दिखाए और ना ही उसने रीजनल ऑफिस कांटेक्ट किया और एट द एंड क्या हुआ कि एडमिशन क्लोज हो गए। उसने ऑनलाइन दाखिला भी भरा हुआ था बीए के लिए, बीएस के लिए मेरे ख्याल में 16-17 हज़ार रुपये उसने फ़ीस भरी हुई थी, ठीक है, 17 हज़ार के राउंड अबाउट। और एट द एंड क्या हुआ कि वो उसने डिग्री के लिए अप्लाई किया हुआ, बाद में डिग्री के ऊपर उन्होंने यूनिवर्सिटी ने जो है वो लिख दिया कि इसके 2 क्रेडिट जो हैं वो लेस हैं, जबकि उसको मैंने महीना पहले जब एडमिशन जा रहे थे तब भी उसको बताया कि भाई आपके क्रेडिट लेस हैं, आप पहले अपने क्रेडिट चेक कर लो, अगर नहीं चेक करने अपने रीजनल ऑफिस चले जाओ। अब इसमें गलती किसकी है? गलती सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट की है, ठीक है। सम टाइम हम जब मैं भी ये इन्फो भी किसी की हेल्प आउट करने की कोशिश कर रहा था, आपको कहता हूँ रीजनल ऑफिस कॉन्टैक्ट कर लो, ये वो कर लो, फिर आप यूनिवर्सिटी को कुछ नहीं कह सकते कि यूनिवर्सिटी ने आपको इन्फॉर्म नहीं किया, ये यूनिवर्सिटी ने ऐसा नहीं किया। जहाँ पर यूनिवर्सिटी की मिस्टेक होती है मैं यूनिवर्सिटी को इन्फॉर्म करता हूँ, जब स्टूडेंट की गलती होती है तो मैं स्टूडेंट को इन्फॉर्म करता हूँ, ठीक है। तो अब आदिल आप मुझे मेल करो ताकि मैं आपका स्टेटस देख सकूं। उसके बाद सर मैंने बीएड के फर्स्ट सेमेस्टर मिस हो गया है, असाइनमेंट सबमिट करवाई हैं, वर्कशॉप क्विज पेपर मिस हो गए हैं, अब सेकेंड सेमेस्टर के बाद फर्स्ट सेमेस्टर हो सकता है दोबारा असाइनमेंट सबमिट करवानी होंगी, प्लीज़ टेल मी। अच्छा, पहली चीज़ है कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर मिस हो गया, आपने मुझे फ़ौरन कॉन्टैक्ट करना है। यूनिवर्सिटी ने बहुत अच्छा ऑप्शन आपके लिए दिया है, वो ऑप्शन क्या है? वो ऑप्शन याद रखिएगा। यूनिवर्सिटी पहले जो पॉलिसी होती थी 2019-20 में जब मैं कर रहा होता था, यानी कि मैंने अभी रिसेंटली किया है, तो उसमें पॉलिसी होती थी कि अगर बच्चे की असाइनमेंट फ़ेल हो जाती हैं तो बच्चा ओवरऑल फेल हो जाता था, ठीक है, पेपर दे ना दे फेल है। लेकिन अब क्या है, अब ये होता है कि अगर बच्चे की असाइनमेंट फ़ेल है, ठीक है, तो वो बच्चा जो है असाइनमेंट फ़ेल होने की वजह से वो पेपर दे सकता है। अगर वो पेपर में 80 नंबर या बहुत अच्छे नंबर ले लेता है तो उसको असाइनमेंट और वर्कशॉप करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपसे बेहतर ये होगा कि मुझे मेल करो ताकि मैं आपको रीअपेयर का बता दूं। रीअपेयर के लिए अप्लाई कर देना, 500 फीस होगी और इंशाल्लाह आपका हो जाएगा अगर आपके पास FE1 से चांस होगा। सर 14 अक्टूबर को एडमिशन लिया था, पेड, अब ऑब्जेक्शन में रीअपलोड किया है। अच्छा, एक चीज़ मैं आप स्टूडेंट को बताते जाऊँ, गलत अपलोडिंग करोगे आपका जो है वो एडमिशन नहीं होगा, ठीक है। मेरी वीडियोस देखकर प्रोविजनल रिजल्ट कार्ड जो अपलोड कर रहे हैं या इस तरह की चीज़ अपलोड कर रहे हैं तो उनका जो है वो अगर अगेन डॉक्यूमेंट्स भी गलत अपलोड कर देते हैं तो उनका कंफर्म नहीं हो रहा, ये मैं आपको बता दूं। सर काइंडली BS इकोनॉमिक्स की एक वीडियो बना दें, न्यू एडमिशन जिन्होंने लिया। चलें ठीक है, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा। इकोनॉमिक्स की मैं नोट डाउन कर रहा हूँ, इकोनॉमिक्स की मैं वीडियो बनाऊंगा। सर BS ने एडमिशन लिया है, कंफर्म हो गया है, अब नेक्स्ट क्या करना होगा? बुक्स कैसे डाउनलोड करनी है, असाइनमेंट कैसे करनी है? एग्जैक्टली यही वीडियो आपके लिए ही थी ब्रो, आप इसको चेक कर लो, इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा। बाकी जो है BS सिस्टम से रिलेटेड मैंने नोट डाउन कर लिया, आप वेट कीजिएगा, हाँ मैं वो वीडियो बनाऊँगा। सर मैंने एडमिशन का मैसेज आने के 1 मंथ होने को आया मगर अभी तक CMS बुक्स ट्रैकिंग लेबल प्रिंटेड है और स्टेटस में कोई डिलीवरी का नहीं आया। अच्छा, आपको बुक्स डिलीवर हो गई होंगी, ठीक है। अगर 1 महीना हो चुका है और स्टेटस में इस तरह से आ रहा है तो आपको अपने पोस्ट ऑफिस से रब्ता करो, बिल्कुल इसी तरीके से ट्रैक करके।
नहीं तो मुझे मेल करो सर। मैंने फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट किया हुआ है, सेकेंड सेमेस्टर AIU से करना। नहीं, ये नहीं हो सकता, माइग्रेशन नहीं हो सकती मेरे ख्याल से। मुझे जहाँ तक मेरा नॉलेज है, गलत नॉलेज दूँ तो शायद मेरा जो है आपसे बेहतर ही होगा रीजनल ऑफिस कॉन्टैक्ट कर लो, क्योंकि मुझे नहीं लगता माइग्रेशन यूनिवर्सिटी अलाउ कर रही है। अलबत्ता यूनिवर्सिटी से कहूँगा ये एक अच्छा ऑप्शन है कि आप माइग्रेशन भी अलाउ करें। किसान ने कहा है सर BS इस्लामियत के 5th सेमेस्टर में एडमिशन लिया था, उसके असाइनमेंट और वर्कशॉप समझ नहीं आ रही, उस बारे में थोड़ा बता दें। अच्छा ठीक है, ये वर्कशॉप जो है ना, वर्कशॉप से रिलेटेड इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा। असाइनमेंट्स का तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका क्लियर हो जाना चाहिए। बाकी मैं BS स्टूडेंट के लिए एक स्पेशल वीडियो वैसे मैंने शायद बनाई थी, मुझे याद पड़ता है यार, मैं देख लूँ। असल में मैं वीडियोस 900,000 वीडियोस बना चुका हूँ। अभी भी आप लोग कहते हो यार BS हाउ टू स्टडी, ये देखो B.Ed BS ODL हाउ टू स्टडी, यहाँ पर मैं ऑलरेडी इकोनॉमिक्स और हर की वीडियो बना चुका हूँ, बिल्कुल सेम यही तरीक़ेकार है, कोई नई बात नहीं है। सर फीस पे कर दे के बाद एडमिशन कंफर्म होगा, 15 से 20 दिन मैक्सिमम लगते हैं। BA की असाइनमेंट के बारे में बता दें, न्यू एडमिशन। यार BA की ही असाइनमेंट मैंने आपको इसमें बताई है मेरे भाई, ये असाइनमेंट से रिलेटेड है, पूरी वीडियो तो देखा करो। सर BS की इंफॉर्मेशन बना दें, ये देखो। अब मुझे वही लारेब ने भी कमेंट किया, लारेब ये वीडियो आप देख लोगे, पता क्या करो, ये मेरी बात सुनो, आप लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। आपने यहाँ पर YouTube लिखना है, AIU इन्फो लिखना है, इन्फो के अंदर आके वीडियोस पर क्लिक करोगे, वीडियोस में क्लिक करने के बाद ये वाली BS की वीडियो देख लोगे, आपको ईजी पीजी ये काम है। अच्छा, उसके बाद सर कोड विदाउट कर रहे हैं, क्या तरीका है बता दें। क्रेडिट ज़्यादा हो, क्रेडिट कम ना हो, ज़्यादा जितने मर्ज़ी कर लो भाई। बाकी मुझे जो है ना विदड्रॉ करने का कोई तरीक़ेकार नहीं है, जस्ट डिग्री के लिए अप्लाई करोगे, इस दफ़ा ऑटोमेटिक सिस्टम है वो खुद ही कैंसिल कर देगा फर्दर क्रेडिट जो लो, यानी कि वो खुद ही सिस्टम ही उसको रिकॉग्नाइज़ कर लेगा कि इसके एक्स्ट्रा हैं तो वो हो जाएगा। अच्छा, मैं यूनिवर्सिटी को एक चीज़ रिकमेंड करूँगा कि सर एक्स्ट्रा क्रेडिट का एक ऑप्शन दिया जाए, ठीक है, उसको कंसीडर कर दिया जाए 0 क्रेडिट। मतलब कि एक बच्चे ने अगर एक्स्ट्रा बुक पढ़ी हुई है ना, तो उसके जो एक्स्ट्रा बुक में उसके नंबर होंगे वो नंबर उसको इंक्लूड भी ना किए जाए और उसका वो पास लिखकर 0 क्रेडिट कर दिया जाए। वे अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। वो उनको यूनिवर्सिटी के हायर ऑफिशियल्स जो कंप्यूटर IT एक्सपर्ट है उनको समझ आ जाएगा कि जो स्टूडेंट मिसाल के तौर पर एक्स्ट्रा क्रेडिट रख देता है, उसका एक एक्स्ट्रा क्रेडिट जो रखा हो जिसमें उसकी कम मार्क्स हों, उसको वो 0 क्रेडिट कंसिडर कर लें, लेकिन वो उसको शो करें रिजल्ट में ताकि उसने पास तो किया है। सर चलान फॉर्म में ओल्ड मोबाइल नंबर रिमूव कर दिया, न्यू नंबर ऐड कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हो फरखंदा अवान, आप बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, AIU के पेपर भी ऑनलाइन होते? नहीं, पेपर ऑनलाइन नहीं होते। पेपर पहले कोरोना के टाइम है, अभी आप कोरोना से निकल आए हो। सर मैंने मैथ के 2 कोड की एक बुक नहीं, अच्छा कोई एक बुक आपको नहीं मिल रही तो मुझे मेल करो। उसके बाद मैक्सिमम कैसे, अच्छा PDF जो है ना वो PDF कंप्रेसर के नाम से है मिस मोडी, आप उसके कंप्रेसर के नाम से जैसे इस वीडियो में दिखाया हुआ है तो आप अपलोड कर सकते हो। सर बुक की गाइड कर दें, बुक्स का ऑलरेडी मैंने यार अपलोड की हुई है, सॉरी आपके लिए अपलोड की हुई है इमरान, तो आप वो देख लो बुक्स वाली। असल में ये मेरे ख्याल में 1 साल पहले की कमेंट है, इनका तुक नहीं बनता वो, सॉरी इनको कहने का, क्योंकि ये बहुत पुरानी कमेंट्स हैं। ठीक है, PDF वाला भी आप यहाँ पर वीडियोस देख लोगे, इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलोगे, दुआ में याद रखोगे, अपने नंबर देख लेना।